Guys, another important topic that we are going to cover is history. Now, history related CMAT में कौन से टाइप की हिस्ट्री रिलेटेड रहता है? A lot of pre-independence history it comes up in the CMAT related. Also wars के बारे में and independence era में जो कौन से events हुए थे वो काफी बार आते हैं. तो let's look at the questions which I feel are extremely important for you to know if you're taking the CMAT exam. CMAT and MAT both exams. Basically MP entrance exams दे रहे हो जीके वाले तो उसमें ये आएगा. Let's start with it. अगेन जस्ट इन्फॉर्मिंग यू गाइस दैट हमारा सीमैट का बैच सीमैट एंड सीईटी दोनों का कोर्स यू गाइस हैव द डिटेल्स इफ यू गाइस डू वांट टू जॉइन देम और इफ यू वांट टू इंक्वायर अबाउट देम तुम्हें बुक्स मॉक्स कुछ भी चाहिए देन तुम्हें मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यू कैन ऑल्सो विजिट ऑन आवर वेबसाइट ओके चलो Yeah. Who was the founder of the Empire? The Mughal Empire का founder was Babur. Babur came from the Middle East and उन्होंने बाद में यहाँ पे business relations build करना चालू किया. तो Mughals came to India उन्होंने business relations के नाम पे किया. They started getting more and more into the business. Slowly यहाँ पे शादियाँ होने लगी and that is when they started getting more of a stronghold in India. ऐसे करके मुगल्स ने यहाँ पे अपना राज चलाना चालू कर दिया. जैसे ही they started वेडिंग द पीपल हियर तो बिजनेस रिलेशंस के चक्कर में बाद में मुगल राज इंडिया में चालू हो गया ठीक है सो दैट इज बाबर बाबर का बेटा हुमायूं हुमायूं का बेटा अकबर एंड अकबर का बेटा नहीं पता बट शाहजहां का बेटा औरंगजेब दैट्स द yeah the battle of plassey was fought in which year it is 1757 battle of plassey was fought in 1757 the first war of indian independence 1857 is also known as hmm, it is known as all three of them. The Sepoy Rebellion, the Indian Mutiny, and the Indian Rebellion of 1857. ये तीनों सेम वॉर का नाम है. ये तीनों वर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ था. Who was the founder of the Maurya Empire? मौर्य अरे सॉरी हाँ Who was the first Governor General of India? It was C. Rajagopalachari. ये तुम्हें पता होना चाहिए. The first governor, the first president, the first prime minister ये तुम्हें पता होने चाहिए. बाद में also you should know the first RBI governor, the most prominent RBI governor जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया that is Mr. Raghuram Rajan. इनके बारे में पता होना चाहिए. Also he is the one बाद में उर्जित पटेल के बारे में you should know. तो ये जो थोड़े थोड़े की पर्सनल है इनके बारे में यू शुड हैव एन आइडिया द जलियांवाला बाग मसाकर अकर्ड इन विच ईयर इट अकर्ड इन द ईयर 1919 1919 में हुआ था या आंसर ऑप्शन बी आई होप यू गाइस हैव सीन द जलियांवाला बाग जो भी उन्होंने पूरा रेनोवेट किया है आई प्रेफर इट इन द ओरिजिनल वे अभी रेनोवेशन इतना मजा नहीं आता है देखने में Yeah. The famous Salt March was led by which Indian leader? It was led by महात्मा गांधी. जो दांडी मार्च उन्होंने किया था दांडी तक वो चलते चलते गए थे. So that is the Salt March. Mahatma Gandhi was the key person in that. Who was the founder of the Maurya Empire? It was obviously Chandragupta Maurya. Gupta Empire is known as the golden age of India because its advancements in गुप्ता एम्पायर में उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था आर्ट साइंस एंड लिटरेचर में तो यू विल ऑल्सो फाइंड अगर तुम राजस्थान जाओगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड आर्ट पीसेस म्यूजियम्स में बहुत ज्यादा चीजें रखी है जो गुप्ता एम्पायर के टाइम की है ओके The Treaty of Lahore was signed between British and which kingdom? It was signed between British Kingdom and the Sikh Empire. तो इनके बीच में ट्रीटी हुआ था. A kind of easy also because लाहौर वो टाइम पे सिर्फ वहां पे सिक्स थे. आई एम टॉकिंग प्री इंडिपेंडेंस लाइक इंडिपेंडेंस के 100 साल पहले की बात है. Which Indian ruler is known for his inscription on the pillars that promote the principles of dharma? तो ऐसा ये अशोका के लिए है. अशोका ने सारे जो भी उनके इंस्क्रिप्शंस है जो उन्होंने पिलर्स बनवाए हैं तो उनमें इवन द टेम्पल्स दैट आर मेड बाय अशोका उसमें धर्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है. द फेमस बैटल ऑफ थर्मोपाइले Thermopylae was fought in which century? Thermopylae was in the 5th century BC. मतलब 5th century BC मतलब जीरो से पहले मतलब
जीरो दैट इज द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उसके 500 साल पहले हुआ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? चंद्रगुप्त, नहीं, समुद्रगुप्ता आई गेस। या गुप्ता डायनेस्टी, नहीं नहीं, इट वाज चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता वन वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। इट वाजंट समुद्रगुप्ता। The Indus Valley civilization was located primarily in which present day country? Presently जो पाकिस्तान में है, that is the location जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा बना हुआ था। ठीक है। ऑल्सो यू विल सी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब भी पाकिस्तान में ही है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एनीमोर। रंजीत सिंह was the leader of which kingdom? Ranjit Singh was the leader of the Sikh Empire. He was a Sikh ruler. Which of the following was not a part of the Maurya Empire? Maurya Empire was one of the most successful ones in the Indian history. चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना ज्यादा लड़ाई जीती थी, not just in terms of power but also business acumen. He was extremely a smart person. तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नेपाल, नॉट पूरे के पूरे। देखो, पाकिस्तान और नेपाल तो इंडिया के ही पार्ट थे एट दैट पॉइंट। अफगानिस्तान इंडिया का पार्ट नहीं था, बट अफगानिस्तान का काफी सारा हिस्सा उन्होंने वॉर करके जीत लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो श्रीलंका वॉज नॉट अ पार्ट एनी मोर, बिकॉज श्रीलंका के पहले वहां पे पूरा साउथ इंडिया था। तो साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी और ये सब काफी कुछ था, जो बाद में वो टाइम पे इट वॉज नॉट इजी टू कॉन्कर बोथ, क्योंकि दोनों बहुत बिग सुपर पावर्स थे। Yep. Who among the following was the last ruler of the Maurya dynasty? The last ruler of the Maurya dynasty, I guess it's Brihadratha Maurya. Brihadratha Maurya. It is answer is option D. Because Ashoka also had a son who ruled on the Maurya Empire. So yeah. Who was the founder of the Rajput dynasty in Mewar? So that is Bappa Rawal. बप्पा रावल इज द फाउंडर ऑफ द राजपूत डायनेस्टी। उसके बाद तो राजपूत डायनेस्टी बहुत लंबा चला, दे हैड अ वेरी लॉन्ग रेन। इनफैक्ट राजस्थान का नाम ही राजस्थान इसीलिए पड़ा है बिकॉज ऑफ द राजपूत दैट स्टेड हियर। इट इज नॉट राजस्थान मतलब राजा लोगों का स्थान, इट इज राजपूत लोगों का स्थान। सो दैट इज हाउ द नेम राजस्थान हैज कम इनटू प्ले। Yep. Similarly, गुजरात का नाम इज गुजरात नॉट बिकॉज ऑफ द गुजराती लैंग्वेज, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वहां पे पहले गुज्जर्स रहते थे। सो गुज्जर कम्युनिटी वाज अ मेजर कम्युनिटी दैट यूज्ड टू स्टे इन गुजरात, जिनसे वो नाम पड़ा है गुजराती। ओके। सिमिलरली विंध्याचल, उत्तरांचल, विंध्याचल, ये सब जो सारे नाम है, जो भी स्टेट्स के नाम है, वो सारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे नाम, इट इज बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस जिसकी वजह से वो नाम पड़े हैं। It is a little interesting to know about all of this. The Battle of Buxar was fought between the British East India Company and which three rulers? It was fought between the Mir Qasim, Shuja ud Daula and Nawab of Oud. ये तीन एक साथ थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ थी, मतलब एक बाजू थी। The Battle of Panipat in 1526 was fought between Babur and it was fought between Babur and Ibrahim Lodi. तो आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन केबीसी का वो एपिसोड जिसमें वो कंटेस्टेंट उसको पूछ रहा है दैट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने किसके साथ लड़ाई की थी, इब्राहिम लोदी, बेलोल लोदी, ऐसा वाला है। तो इट्स अ वेरी फनी सीन इफ यू हैव सीन इट। या 20. Which Indian dynasty is known for its influence on the development of Sanskrit literature? Sanskrit literature पे I guess it has to be the Maurya or the Gupta dynasty. तो इन दोनों में से Gupta dynasty had a bigger influence on the Sanskrit literature. तो या मौर्य डायनेस्टी का आर्ट्स और वो सब में ज्यादा फोकस था। Which of the following is the famous text composed by the philosopher and king Ashoka? This is a very famous one. रॉक एडिक्स बोलते हैं। तो रॉक, उन्होंने पत्थर पे जो भी वो बनाए है ना, क्या बोलते हैं, कार्विंग्स, तो वो सब रॉक एडिक्स बोलते हैं उनको। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 was fought between, बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 वाला था दैट वाज बिटवीन मराठास एंड अफगान्स। तो मराठा और अफगान्स के बीच में हुआ था। The Indian National Congress was founded in which year? It was founded in the year 1885 and जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। ही गॉट भारत रत्न अवार्ड इन द रिसेंट अराउंड 8 or 10 years ago, he got a भारत रत्न अवार्ड।
बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च ड्यूरिंग विच ईयर? द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942। उसके 5 साल बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था। Who was the first woman to become the president of Indian National Congress? The first woman to become the president of Indian National Congress was Annie Besant. Yeah. Who is the father of Indian nationalism? The father of Indian nationalism is Dadabhai Nauroji. The Indian Independence Act was filed in which year? It was filed in the year 1947. Indian Independence Act तभी ही बना था, because तभी इंडिपेंडेंस मिला था। तो उसमें इंडिपेंडेंस के सारे टर्म्स क्लॉजेस ये सब बने थे, लिखे हुए थे। Who was the first British Governor General of India? It was Lord Mountbatten. तो माउंटबैटन सर, लॉर्ड माउंटबैटन ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी किए थे। सो जलियांवाला बाग मैसाकर एंड ऑल ऑफ दिस वाज डन बाय हिम, लाइक इट वाज डन अंडर हिज रूल। Who was the first Viceroy of India? The first Viceroy of India was Lord Canning. Canning. ये option D. The Vande Mataram song was written by which of the following poets? It was written by Bankim Chandra Chatterjee. रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नेशनल एंथम लिखा था, जन गण मन। ठीक है। Who was the famous prime minister during the emergency period 1975 to 1977? It was Indira Gandhi. वो अकेले हैं जिन्होंने अब तक इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, एंड विच वाज अ वेरी बैड सिनेरियो। तब बहुत बहुत ज्यादा इश्यूज हुआ था, एंड शी गॉट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर दिस आल्सो। The Battle of Haldigati was fought between which two rulers? The Battle of Haldigati was between Akbar and Rana Pratap. तो राणा प्रताप सिंह बोलते हैं। अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में वो था बैटल ऑफ हल्दीघाटी। Who was the leader of the Khalifat movement? The Khalifat movement was led by Shaukat Ali. So option C is the answer. The Treaty of Allahabad was signed between British and which ruler? At that point जो अलाहाबाद में जिनका था राज, that was the Shah Alam II, and उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुई थी, साइन। Dandi March was a protest against which British policy? Dandi March was also known as the Salt March, क्योंकि डांडी तक वो गए थे मार्च करके, एंड गांधी जी गए थे। व्हाई? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था, ही इज लाइक कि सॉल्ट पे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगना चाहिए, एंड काफी ज्यादा टैक्स लगाया था। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द, सॉरी, उसे सॉल्ट सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं, एंड वो सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट था। Who was the first founder of the Indian National Army? Indian National Army का first founder was Subhash Chandra Bose. One of my favorite freedom fighters to look at and learn about. Very interesting person. Who among the following was a prominent figure in the social reform movement in Bengal? बंगाल में सोशल रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट थी, कि सोशल नॉर्म्स वहां में काफी चेंज किए, लोगों को जो अनटचेबिलिटी और इन सब के खिलाफ गए थे, एंड दैट वाज राजा राम मोहन रॉय। सो इट इज ऑप्शन सी। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला रूलर वाज कुतुब उद दिन ऐबक। या, सो इट इज ऑप्शन ए। The famous Jataka tales is associated with which religion? Jataka tales is associated with Buddhism. तो Jataka tales is basically गौतम बुद्धा ने कैसे काफी सारी जगहों पे घूम के ही helped a lot of people, and literally there are tales जिसमें ऐसा भी है that there was a Rakshas named Angulimal, and Gautam Buddha, seeing Gautam Buddha also made him feel calm, and then he stopped his ways of being a cannibal. Yeah. Who was the founder of the Maratha Empire? Maratha Empire का founder was Shivaji Maharaj. Uh, Maharashtra में he is one of the most revered personalities of the past. Uh, who wrote the famous book The Discovery of India? The Discovery of India book was written by Jawaharlal Nehru. Also, Jawaharlal Nehru, I forgot which book that he quoted his poem out of, on the Independence night, the night that India got independence, उन्होंने अपनी एक पोएम बोली थी। I forgot the name of the book जो जवाहरलाल नेहरू ने उसमें से कोट किया था। If somebody knows then please comments में लिखिए। Yeah, yeah, it's I guess नहीं, and also नहीं, My Trace for Truth was गांधी जी, वो गलत है, सॉरी। तो जवाहरलाल नेहरू वाला अगर बुक तुम्हें पता है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए।
The Khilafat movement was started to protest the disintegration in which empire? The answer to this is the Ottoman Empire. Yeah. The which ruler introduced the Iqtidari system? It was introduced by Muhammad bin Tughlaq. इन्होंने लाया था इक्तादरी सिस्टम. Who was the first female ruler of India? First female ruler of India was Razia Sultan. Yes, she is also probably one of the biggest female rulers in India till date. उतने ज़्यादा पावर कभी ही किसी फीमेल के पास बाद में I don't think आई है. The famous Chauri Chaura incident occurred during which movement? The Chauri Chaura incident happened during the non-cooperative movement. Who was the architect of the famous Indian Red Fort? Red Fort बनाया था शाहजहां ने. He was the architect of the architect मतलब he was the person जिसके अंडर जिसके ट्यूटिलेज में या फिर जिसके राज में रेड फोर्ट बना हुआ था. तो इट इज शाहजहां. Yeah. Who was the last ruler of the Mughal Empire? The last ruler of the Mughal Empire was Bahadur Shah Zafar. In fact, the I remember this in 2006. The great granddaughter of Bahadur Shah Zafar, who also has photos with him, उन्होंने बाद में अपना जो एम्पायर था वो गवर्नमेंट को सौंप दिया था. दैट दे आर नो लॉन्गर रूलर्स. बट दे वर इन प्रिटी पुअर कंडीशन. आई सीन न्यूज जिसमें उनका अभी कंडीशन काफी financially weak था. And she had photos and proof also that she is the descendant of Bahadur Shah Zafar along with photos. Yeah. Interesting how history changes altogether. Which of the following cities was the capital of the Maurya Empire? Maurya Empire का capital was Patliputra. It is also the birthplace of Chandragupta Maurya and वहीं पे वो बड़े हुए थे. Which Indian freedom fighter was known as Deshbandhu? देशबंधु हम बोलते थे चित्तरंजन दास जी को. So that is option B, Chittaranjan Das. The famous Battle of Kalinga was fought between Ashoka and which group? Ashoka and Rajput, Shungas and कलिंगास. नहीं कलिंगास, हाँ कलिंगास ऑब्वियसली. तो कलिंगा जो राजा था वो कलिंगा ऐसे ही तो जीता था वो फाइट करके. या तो इट्स ऑप्शन डी. एंड बाद में कलिंगा बिकेम अ ह्यूज सेंटर फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अशोका. The Ram Janmabhoomi issue relates to a dispute between religious sites in which city? राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रॉब्लम आया था. सो 54 ऑप्शन बी. आई होप तुम्हें ये पता है. एंड ऊपर से राम मंदिर लास्ट ईयर ही पूरा हुआ है तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है. सो प्लीज बी अ लिटिल मोर माइंडफुल अबाउट इट कि कुछ भी आ सकता है उसके बारे में. दास्तान आमिर हमजा इज एन एग्जांपल ऑफ लिटरेचर इन विच लैंग्वेज? इट्स इन उर्दू. जो भी वो टाइम पे बनते थे वो सारे उर्दू में बनते थे. ऐसे उर्दू ऐसे नाम वाले जो भी थोड़े से फैंसी नाम होते थे वो उर्दू में लिखे हुए होते थे तभी. या द बैटल ऑफ धर्मत वाज fought between the forces of बैटल ऑफ धर्मत. महमूद ऑफ गजनी एंड राजपूत इनके बीच में ये फाइट हुआ था. तो इट इज ऑप्शन सी. The revolt of 1857 is also known as the all of the above. First War of Independence, Sepoy Mutiny and Indian Rebellion. ये तीनों नाम सेम ही फाइट के थे. So the answer here is all of the above. Who introduced the permanent settlement in Bengal? Permanent settlement. Very tempted to say Cornwallis, but Cornwallis या फिर Robert Clive. Cornwallis is something that I will still go with. Seems like the right answer. Which of the following night is known as the Night of the Long Knives in Indian history? Night of the Long Knives is the emergency of 1975. जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी ना ये तब की बात है. जब या अगेन इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था स्टेट ऑफ इमरजेंसी. The first Indian to be awarded the Nobel Prize. The first Indian to be awarded the Nobel Prize was रविंद्रनाथ टैगोर. उनको मिला था लिटरेचर के लिए. Who is the first Sultan of Delhi? The first Sultan of Delhi is Qutub. Yeah, Qutub ud Din Aibak is the first Sultan of Delhi. Let's move ahead. Who is the founder of Vijayanagara Empire? Vijayanagari. तो विजयनगरी जिसे बोल रहे हैं विजयनगर एम्पायर. इसका द फाउंडर वाज कृष्णदेव राय.
Who was the first ruler of the Nanda dynasty? Again, I'm very tempted to say Mahapadma Nanda only. So yeah, Mahapadma Nanda. It just fits properly because Ashoka was the Maurya dynasty, Chandragupta Maurya was the Maurya dynasty. तो वो अलग हो गया. तो एंड बिंदुसारा भी नहीं आएगा. तो यस, इट हैज टू बी महापद्मा नंदा. द जागीरदारी सिस्टम लाए थे अकबर. ही इज द वन हु ब्रॉट इन जागीरदारी सिस्टम. The first battle of Panipat was fought between. Didn't we already cover this question? It was between Babur and Ibrahim Lodi. ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है. तो yes, it has to be option B. Hmm? The Indian National Congress was founded in the year 1885. The civil disobedience movement इनिशिएट किया था महात्मा गांधी जी ने किया था कि हम अच्छी तरीके से आपका डिसोबीडियंस करेंगे, मतलब वी विल नॉट बी अनसिविल. हम लोग दंगे फसाद नहीं करेंगे, बट वी विल नॉट अग्री टू वॉट एवर योर रूल्स आर. सो यस, दैट इज महात्मा गांधी आंसर. Who was the architect of the Swadeshi movement? Swadeshi movement was started by Bankim Chandra Pal. Obviously, Lal Bal Pal. ये तीन. Yes. Uh, Lal Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Bankim Chandra Pal are the three of the Lal Bal Pal trio. Who are pretty famous. इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था. Who led the Narmada Bachao Andolan? Narmada Bachao Andolan was started by the Medha Patkar. Medha Patkar. That is how we pronounce her name. Khilafat movement was a part of India's इकोनॉमिक मूवमेंट तो नहीं था. इट वाज या इट फ्रीडम स्ट्रगल का ही पार्ट था. ऑब्वियसली इट विल बी फ्रीडम स्ट्रगल ओनली, क्योंकि वो टाइम पे दैट इज द मेन फोकस जो वो टाइम पे आया था. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बनने वाले सबसे पहले वाज दादा भाई नौरोजी. He was also one of the very few Indians who at that point was extremely well educated and knew how to talk in English and everything. So Dadabhai Naoroji was very, very well educated. Uh, the Dharasan Satyagraha was aimed at protesting against the salt tax. Okay? धरासना सत्याग्रह ये सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट किया था. लेट्स मूव अहेड. सो रिपीट क्वेश्चन जो हमें अभी ही कुछ टाइम पहले आया था, वो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज सी राजागोपालाचारी. या. The famous Calcutta session of 1906 was held under the leadership of Dadabhai Navroji again. A lot of answers are not Dadabhai Navroji. The Deccan Sultanate ruled over which part of India? Deccan Sultanate मतलब it's going to be about the Deccan Plateau. Deccan Plateau में कौन सा वाला एरिया कवर होता है? Deccan Plateau में कवर होता है southern area. ठीक है? तो southern India is the part. Who was the founder of the Mughal Empire in India? Again, Babur. I'm really sorry about the repeat questions. I'll make sure that ये वापस repeat ना हो. बाकी जो videos आ रही है उसमें repeat questions नहीं होंगे. Yeah. Sorry, not feeling a little well. Who was the first Indian to serve as the president of the Indian National Congress? Indian National Congress के जो first president थे, I'm tempted to say option A, but नहीं. It's Vomesh Chandra Banerjee. Yes, it's Vomesh Chandra Banerjee. It's option D actually. I remember. I don't remember him by name, but I remember it as a Bengali person. इसलिए मुझे ये वोमेश चंद्र बनर्जी याद आ गया. ठीक है. चलो बाकी दिनों में से कोई बंगाली नेम्स नहीं थे. Which emperor was known as Samudragupta of the South? So it is Raj Rajendra Chola. So that Raja Rajendra Chola. It is option B, Bombay. The Mughal Empire declined after which act? The Mughal Empire declined after the Battle of Panipat. तो Battle of Panipat जैसे उसके बाद मुगल empire कम छोटा छोटा होता गया, and it ended with बहादुर शाह. Yeah. उनका rule was the last rule of the Mughal Empire. The rishis and sages of ancient India contributed to the development of which literature? Uh, Vedas, Puranas.
वेदा पुराना महाभारत नहीं। उपनिषद, वेदा पुराना उपनिषद में से कौन सा वाला अपना आंसर है? आई थिंक इट हैज टू बी द वेदास। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋषिधन सेजेस ने वेदास लिखे हैं। वेदास को कंट्रीब्यूट किया, वुडंट से वेदास लिखे, वेदास को कंट्रीब्यूट किया है। द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757, अ वेरी बिग बैटल। द जलियांवाला बाग मसाकर अकर्ड इन विच सिटी? अमृतसर। अमृतसर में जलियांवाला बाग मसाकर गोल्डन टेम्पल के जस्ट बाजू में हुआ था, गोल्डन टेम्पल के एकदम बाजू में ही है जलियांवाला बाग। तो शुड गो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, एंड वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा स्टोरी बताया है कि क्या कैसे कैसे हुआ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर, आई गेस इट्स, या इट वाज सुभाष चंद्र बोस ओनली। सुभाष चंद्र बोस was the founder of the Indian National Army. He also had ties, international ties with Subhash Chandra Bose ji ke. So again, a lot of popular media has also taken a lot of interest in Subhash Chandra Bose ji, and उनके बारे में काफी कुछ movies and series और वो सब बनाया भी है. Interesting things to watch. The Battle of Haldighati was fought between Maharana Pratap and which Mughal general? मान सिंह। मान सिंह के बीच में ये मान सिंह के साथ ये फाइट हुआ था महाराणा प्रताप का। द फेमस ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। आई गेस दिस इज आंसर जो कोई गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतना हैमर किया है हमारे सिर में दैट शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। तो यस। हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द गुप्ता एम्पायर? गुप्ता एम्पायर का फर्स्ट एम्परर वाज चंद्रगुप्त वन। ठीक है। मौर्य एम्पायर का चंद्रगुप्त मौर्य था। टू डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर, इट्स नॉट द सेम पर्सन। The Indian Councils Act of 1909 is also known as, it is Morley Minto reforms. It is answer is option B. ठीक है। Who was the first woman to become the Prime Minister of India? The first female Prime Minister of India is Miss Indira Gandhi. Mrs. Indira Gandhi now. Okay. Who among the following was the main leader of the Salt March? गांधी जी। गांधी जी के अंडर ही हुआ था ये। Who was the last Governor General of Independent India? The last Governor General, ये first नहीं है, ये last है। The last was राजागोपालाचारी। ठीक है। बैटल ऑफ बुक्सर भी वापस ये भी रिपीट हुआ है। इट इज अगेन ऑप्शन ए। आई एम सॉरी अबाउट द रिपीटेड क्वेश्चंस अगेन गाइस। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन मराठास एंड द राजपूत्स। तीनों क्वेश्चंस रिपीट। फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी was Chandragupta Maurya. Hmm? The Chola dynasty primarily ruled over which, the Chola dynasty was in southern India. तो चोला डायनेस्टी यस southern इंडिया का था, एंड इसलिए मौर्य डायनेस्टी के नीचे तक नहीं आए थे, एंड दैट इज व्हाई मौर्य डायनेस्टी श्रीलंका वाज नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्य डायनेस्टी। इट वाज, वेल, पहुंचना ही बहुत टफ था तब तक। चोला डायनेस्टी वाज वेरी पावरफुल। The first battle of Panipat. The first battle of Panipat was fought in 1761, I guess. Yeah, it was 1761. नहीं सॉरी, 1526। 1761 तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। 1526 was the first battle of पानीपत। इतने सारे battles हुए हैं ना, it's very confusing to remember each and every one of them. The famous Indian pillar of Delhi was built by, the famous Indian pillar of Delhi was built by विक्रमादित्य। अरे ये क्या हुआ? या विक्रमादित्य ने बनाए थे। ही वॉज द पर्सन हु मेड द फेमस पिलर ऑफ दिल्ली, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। ऑल्सो इट डजेंट रस्ट टिल नाउ, दैट इज अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। तो इट शोज दैट उन्होंने कितने अच्छे से साइंटिफिक उनका फाइंडिंग था कि अब तक वो रस्ट नहीं हुआ है। The Indian Rebellion of 1857 was sparked because of the introduction of the Enfield rifle cartridges. Enfield rifle cartridges, if you guys don't know, तो उन्होंने जो राइफल कार्ट्रिजेस थे वो मुंह से काटना पड़ता था, एंड दैट वाज यूजिंग पिग फैट, व्हिच वाज एट दैट टाइम ऑब्वियसली इट वाज अनहोली टू पुट दैट इन योर माउथ। सॉरी, काउ फैट यूज करते थे, व्हिच वाज अनहोली टू पुट इन योर माउथ। तुम मुंह उसको नहीं लगा सकते थे, बट उन्होंने वो लोगों को फोर्स कर रहे थे कि तुम ये यूज करो, और लोगों को झूठ बोला था, सोल्जर्स को। सो दैट इज व्हाई दैट हैपेंड। इट ऑल्सो दर्शाया है वो मूवी में, मंगल पांडे वाज अबाउट द सेम इंसिडेंट। ओके। The Battle of Talikota was fought between the forces of Vijayanagar Empire and Deccan Sultanate.
तो विजयनगर एम्पायर एंड डेक्कन सल्तनत के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। यार इसको, अरे, हम्म, या द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 इज, अरे यार ये रिपीट क्वेश्चन वापस आ गया, रियली सॉरी अबाउट दिस। नॉर्मली होता नहीं है बट इस बार शायद कुछ तो जब वो बना रहे थे फाइल तभी इश्यू हुआ है दैट द क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड, वेरी सॉरी अबाउट इट। या, so that gets us done with the history, important topics in history. Let's move on to the next one.